नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ आई एम मेडिटेशन के बारे में। और आज हम जानेंगे कैसे हम दृष्टा रह सकते हैं और क्या हम दृष्टा हैं या नहीं हैं, या कैसे पता चले हम दृष्टा हैं। ये सारे जो बेसिक डाउट हैं वो सारे मैं क्लियर करूँगा इस चैनल में। अगर आप जुड़े हो तो मैं मानता हूँ आप निशिदत्त महाराज, रमन महर्षि और पापा जी इन सारी टीचिंग से वाकिफ़ हो गए। नहीं भी हो तो भी आपको चैनल में उनके नॉलेज से पता चलेगा। एंड मेरा जो जर्नी है वो काफ़ी लंबा नहीं है। अगर मैं एज के हिसाब से देखूं, आई एम 27 राइट नाउ, लेकिन वैसे देखा जाए तो मेरी जर्नी लगता है जन्मों की है। क्योंकि इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम मानते हैं कि अगर आपकी जल्दी भी स्टार्टिंग हो जाए इन आध्यात्मिक, तो भी ये आपके पिछले जन्म के कर्म होते हैं, पास्ट लाइफ जो भी आप समझ लो। लेकिन मैं इस पाथ में आया और मैंने जो भी डिस्कवर किया उसको मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। मैं कोशिश करूँगा इस तरीके के वीडियो जितने ज़्यादा ला सकूँ उतने ज़्यादा लाऊं, बिकॉज इट्स लाइक सर्विस टू, जैसे कि जो लोग डाउट में हैं या जो लोग अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं, जो लोगों को अभी भी बहुत से डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हेल्प कर सकूँ अपनी जो भी रियलाइजेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी मदद से। छोटा सा मैं एक अपना इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको पता चल सके मैं कौन हूँ, क्या मेरी नॉलेज है, वगैरह वगैरह। मेरा बेसिकली स्पिरिचुअल पाथ काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा भटक रहा था, मैंने क्रिया योग ट्राई किया, मैं सिद्धियों के बारे में भी जानना चाह रहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन एट द एंड जब मैं रमन महर्षि की टीचिंग के पास आया तो उससे मेरा पाथ क्लियर होता चला गया। फिर मैंने पापा जी और फिर निशिदत्त महाराज, लास्ट में मैं निशिदत्त महाराज के पास आया। एंड उसके बाद ट्रस्ट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने भी क्वेश्चन थे सारे वहीं डिजॉल्व हो गए, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर जो आंसर चाहता है दोनों ही नहीं रहे। अब ये सब कैसे हुआ ये सब आपको इस जर्नी में पता लगता रहेगा। लेकिन अभी एज अ साधक मैं चाहता हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जिस भी लेवल पे हैं, जिन्होंने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने कमेंट सेक्शन में मेरे बता सकते हैं उन्हें अभी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर उन्हें मेरी बातें समझ में आई तो ज़रूर नीचे खुल के लिखें, ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियोस आप तक ला सकूं। और अपने जो भी सत्संग ग्रुप्स हैं, जो भी आपसे लोग जुड़े हैं इस पाथ में हैं, उनसे ये वीडियो शेयर करें। बिकॉज मैं चाहता हूँ ये नॉलेज सब मिल बांट के एक दूसरे से शेयर करेंगे तो इससे सबकी ग्रोथ होगी इस वजह से। और इसमें कोई मेरा निस्वार्थ नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता मुझे पैसे दो या कुछ भी दो, बस इस नॉलेज को अच्छे से ग्रहण करके इस तक पहुंच सको, यही मेरा गोल है। बिकॉज मैं मानता हूँ काफ़ी लोग भटक रहे हैं, काफ़ी लोग अपनी गोल चाहते हैं, काफ़ी लोग रियलाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ऑब्स्टिकल्स हैं जो उनकी लाइफ में आते हैं और वो ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस मेन क्वेश्चन से कि मैं कौन हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो भी सवाल है, ये उन्हीं के मन में आता है। मैं तो कहूँगा कि बहुत कम लोगों के मन में आता है, बिकॉज सब लोग नहीं पूछते मैं कौन हूँ। मोस्टली लोग जब उनसे पूछो आप कौन हो या आप बताओ आप कौन हो, तो वो लोग ज़्यादातर अपना नाम बताएंगे, अपनी कास्ट बताएंगे, अपना नेशनैलिटी बताएंगे, अपने बॉडी टाइप बताएंगे, या कुछ भी बता सकते हैं वो। लेकिन जो वो सच में है वो कभी नहीं बताएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो सबसे पहले इस बॉडी को देखते हैं। क्या आप ये बॉडी हो? अगर आप ये बॉडी हो तो बचपन में आपका शरीर बहुत छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और ये शरीर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। लेकिन आपके अंदर का जो मैं है, जो आप कहते हो अहम, आई एम, वो कभी चेंज नहीं होता। आपने एक नोटिस किया होगा, आपको वैसा ही फील होता होगा जैसे 10 साल पहले या 5 साल पहले। बस एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन फीलिंग में कोई चेंज नहीं आता। आपको नहीं लगता होगा कि मैं इतने साल ओल्ड हो गया हूँ, या मैं 50 साल का या 30 साल का या 25 साल का हो गया हूँ। पर्सनली मैंने जितने लोगों से पूछा है उन किसी को नहीं लगता। और ये बॉडी कंटिन्यूसली चेंज भी हो रही है। और ये जो भी सेंसेशन होती हैं बॉडी से रिलेटेड, या आप टच कर रहे हो इस हाथ को, गर्माहट है, ठंडक है, ये सब हम अपने माइंड में फील कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक रूल लगाना है आपको कि जो भी चीज़ आप फील या महसूस कर सकते हो या देख सकते हो, आप उस चीज़ से अलग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं मोबाइल देख रहा हूँ इस टाइम, जो रिकॉर्डिंग चल रही है जिसमें मैं इसको देख पा रहा हूँ अभी, तो ये तो फैक्ट है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं इसको देख पा रहा हूँ। ऐसे ही हम अपनी बॉडी को देखते हैं, सेंसेशन को महसूस करते हैं। लेकिन महसूस करने वाला और देखने वाला
ये अलग है और जो दिख रहा है वो अलग है। ये बॉडी दिख रही है, ये मुझसे अलग है। हाँ, हो सकता है कि ये 24 घंटे जब मेरे साथ रहेगा तो मुझे ये अपना पार्ट लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चश्मा यूज़ करता हूँ, तो अगर कई बार क्या होता है, चश्मा पहने हुए भी हम भूल जाते हैं कि चश्मा कहाँ है, और मैं उधर उधर ढूंढने लगता हूँ, फिर पता चलता है चश्मा तो इधर ही है। तो ये सब इसलिए होता है बिकॉज ये हमारा पार्ट बन चुका है। तो बॉडी मैं नहीं हूँ। देन सेकंड, अगर मैं बॉडी नहीं हूँ तो क्या मैं थॉट्स हूँ? ये जो मन आ रहा है, मन में जो भी चीज़ें आती हैं, विचार आते हैं, अगर मैं बॉडी नहीं हूँ तो बॉडी से जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी मैं नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम, स्टेटस वगैरह वगैरह, तो ये सब बॉडी के साथ ही चला गया। साथ में आपके हार्ट बीट, ये सब आप फील कर पाते हो। आप इवन ऑक्सीजन रोल लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें आप फील कर पाते हो, क्योंकि जब आप ले रहे हो महसूस कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को आप महसूस करते हो। लेकिन इमोशंस पे बात पे आएंगे, पहले बॉडी। तो बॉडी हम नहीं है, ये फैक्ट है। अब इसको और भी ज़्यादा डिटेल या ब्रीफ में आपको जानना है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में और भी इसको ब्रीफ में समझेंगे। सेकंड, अब थॉट्स पे आते हैं। क्या मैं ये थॉट्स हूँ? तो जब भी आपके मन में कोई भी विचार आता है, कोई भी थॉट्स आती है, तो आप उसको महसूस कर पाते हो, देख पाते हो अंदर ही अंदर, जैसे कोई बोल रहा हो। जैसे कि अभी हाल में कहूँ, आप बोलो मन में मैं, तो आप जैसे ही मैं बोलते हो मन में, तो आपको समझ में आता है कि मैंने मैं बोला। तो जो समझ रहा है, जहाँ से मैं उठ रहा है, वो अलग है और मैं अलग है। और कई बार जैसे मैं की जगह तू भी हो सकता है, आई एम भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जब ये मैं उठ भी नहीं रहा है तब भी आप हो, क्योंकि हरदम तो मैं नहीं उठता। अपने 24 घंटे थोड़ी मन में मैं चलता रहता है। कई और थॉट्स भी आते हैं, लेकिन तब भी आप होते हो। और मैं होता है तब भी होते हो, जिस थॉट्स नहीं होते हैं तब भी आप होते हो। तो इनके भी आप साक्षी हो, क्योंकि ये आप अंदर ही अंदर महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो अपने विचारों को। जब आप आंख बंद करते हो, अपने सारे विचार आपको दिखते हैं। तो जो भी दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो आप नहीं हो। वही रूल हम लगा देंगे सेम। फिर आते हैं अपने इमोशंस पे। तो आपको डर लगता है, एंजाइटी होती है, फेयर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब क्यों होती हैं? बिकॉज हम आइडेंटिफाई करते हैं इस बॉडी से, या इस माइंड से, या अपनी आइडेंटिटी से। तो इसलिए ये सब होता है। तो एक तो यही नकलीपन है, यहीं पे एक बहुत बड़ा नकलीपन है। लेकिन जब इमोशंस भी हम फील करते हैं, हम डर को फील कर सकते हैं। जब डर हो रहा है तो आप डर को महसूस करते हो अपने अंदर। आपको रोना आ रहा है तो वो भी आप महसूस करोगे, खुशी है वो भी आप महसूस करते हो। तो ये सब चीज़ें आप महसूस करते हो, तो ये भी आप नहीं हो। और ये सब टेम्परेरी है। और जो ट्रुथ होता है ना, वो परमानेंट होता है। और जो अनट्रुथ होता है वो टेम्परेरी होता है। मतलब है, कल नहीं है, आज नहीं है, परसों नहीं है, ऐसे। जैसे आज मैं आपको कहूँ मेरा नाम है यश पांडे, कल मैं कहूँ मेरा नाम है आयुष पांडे, परसों मैं कहूँ मेरा नाम है यशिका पांडे, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। तो आपको क्या मुझ पे यकीन आएगा? नहीं आएगा। यकीन जब ही आएगा जब मैं रोज आपसे कहूँ माय नेम है यश पांडे, माय नेम है यश पांडे, माय नेम है यश पांडे। सो जो कंटिन्यूसली एक जैसा रहता है वही सच होता है। और आप हर स्टेट में देख रहे हो चीज़ें बदल रही हैं, इमोशंस भी बदल रहे हैं, थॉट्स भी बदल रहे हैं, इवन आपकी जो बॉडी है वो भी बदल रही है। तो आपको इन तीनों चीज़ों से परे जाना है। जब आप इन तीनों चीज़ों से परे जाओगे तो जो आपका रियल सेल्फ है ना, वो आपका प्रकट होने लगेगा अपने आप। जैसे कि किसी टॉर्च की रोशनी में अपने आप जो भी होता है वो दिखने लगता है, इस तरीके से। तो अपने आत्मा का प्रकाश ऐसे ही निकलता है और अपनी सच्चाई स्वयं ही अपने आप को दिखने लगती है। अब ये काफ़ी डीप टॉपिक्स हैं। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। होपफुली आपको कुछ तो समझ में आया होगा। स्टार्टिंग बहुत स्लो करेंगे हम, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे इस चैनल में, लोगों को पसंद आएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, उसके हिसाब से कंटेंट और वीडियोस बढ़ते रहेंगे, और आप भी अपने विचार मुझ तक पहुंचा पाओगे। और हम लोग एक जूम मीटिंग भी कर सकते हैं जब भी लोग जुड़ने लगें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ये बड़ा सौभाग्य है मेरा जो आप तक इस तरीके की नॉलेज में पहुंचा पा रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आई होगी। हरिओम, राम राम, जय हिंद, जय भारत।